महर्षि दयानंद, इन्हें कौन नहीं जानता। आर्य समाज द्वारा महर्षि जी को आधुनिक पुण्य जागरण का प्रेरणा स्रोत तथा समाज सुधारक भी कहा जाता है। आज आपको दिखाएंगे दयानंद जी की ही पुस्तक आत्मकथा से क्या दयानंद जी महर्षि कहलाने के लायक थे या नहीं। इसी पुस्तक में आपको दिखाएंगे महर्षि जी भांग पीते थे। संपूर्ण जीवन चरित्र पुस्तक से आपको ये भी दिखाएंगे कि महर्षि दयानंद जी नशे में भांग के साथ साथ हुक्का पीते थे, तंबाकू खाते थे तथा उल्लास भी सूंघा करते थे। तो महर्षि दयानंद जी लगभग सारे नशे करते थे। आखिर क्यों महर्षि जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते थे? तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा इंसान महर्षि की उपाधि देने के लायक है या नहीं? तो महर्षि दयानंद जी लगभग सारे नशे करते थे। तो क्या दयानंद आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत तथा समाज सुधारक कैसे हो सकते हैं? महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता। अपने आत्माओं ऐसे व्यक्ति को ओए होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे हम उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। देखिए इससे सिद्ध हो जाएगा। यो भांग पीने पड़ा था 1856 में। देखना यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की, और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से ये दिखा देते हैं। प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक इंद्रालय केसरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप। ये क्या कहते हैं, आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, भगवान की खोज में था भगवान की खोज में था, नर्मदा नदी के किनारे किनारे जंगलों में घूम रहा है। परमात्मा कोई भैंस थी या गाय थी, बाकी तो बांध रखी, उन्हें खोल लिया होगा। परमात्मा वेदों में वर्णित कर रखा है, वेद जिसको कख पता ही नहीं था, अंडे धक्के खांदा अपना जीवन नाश कर गया। और ये था पुण्यात्मा, परमात्मा के लिए भटक रहा था। इसको 13 अज्ञानी गुरु मिले जिनको कख भी पता नहीं था। उनको महान आत्मा मान कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अपना जीवन नाश किया और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर और छोड़ गया। जहर भर गया उसमें, उसने खा खा कर कितने के मर गए। इब्दास ने खोल कर दिखाया उसका ढक्कन, उसका ताला खोल कर दिखाया, ताकि यो ऊपर लिख रखा है देसी घी, अंदर में रखा गोबर, सत्यार्थ प्रकाश। कोई बात हुई है। अब देखिएगा क्या कहता है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913 यानी सन 1856। आसोज माने अक्टूबर। 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं, तम्बाकू खाता था, तम्बाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज
रघुनंदन निर्मल, संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार, प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर। यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है। अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहाँ उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे हटाने के लिए फिर वेद हटा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नो भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद कर देखो। धात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है। का वेद में कहीं निषेध है, मना भी तना कर रखा, गुरुड़ 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 है और मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दयानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूँ। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल बाद मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहाँ तोड़ दिया आगे फिर पीने लग गया। क्या हुक्का कमी थी कि तय, और 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार इसने खाक करा, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले, गुडिस करके दिक्कत थी, जगह जगह के उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, अब हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूँ आपको। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा, इस तो दयानंद तो साधारण सा आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या कहा समाज सुधारक है। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़ेंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखा इसे नकलियों को। जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का। और प्रश्न नंबर 208 पे अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलांस की थी और एक और पत्थर पर खाने का तम्बाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। इन्होंने कहा सूंघना है तो यूँ ले ले और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों का यूँ वो था समाज सुधारक, ये था समाज नाशक था। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दयानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आड़ नहीं थी क्या की भी, एक बंडेला टाइप आदमी था यो। आगे देखो इसके प्रश्न नंबर, यो कायमगंज में शास्त्र चर्चा 121 पृष्ठ पे। जब हम लोगों को सूचना मिली कि एक परमहंस जी आए हैं तो हम लोग दर्शन को गए। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज जी स्नान कर डालियो क्योंकि भोजन का समय हो गया। कहने लगे कि मेरे पास एक लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यहाँ माइयाँ स्त्रियाँ आती जाती हैं, और जब तक लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज़ धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नग्न ही ठहर सकते। वाह रे देवता, नो कहे त्यागी बिरागी हो गया। एक लंगोट रखता था, ओनली एक लंगोटी को पीन, और वह कहते नहा कर सुखा दूंगा, जब यह सूख लेगी सन बांध कर जाऊँगा, दूसरी ना रखता, तब तक नंगा बैठा हूँ, नहा कर सुखा रखी है वह।
हमारे समाज सुधारक है। ये देखिएगा फिर 129 पर फिर इसी का समर्थन है। 129 पृष्ठ पे स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांप लेते थे और हाथ पहुंचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा था रहता था। कौपीन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। एक उलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे। और कौन सा नुमाइश में दिखाने रखा था, सूंघने खातिर दरिया करता। अपने आत्माओं का इनके चेले कहते हैं कि बाद में छोड़ दी थी। अरे बाद में छोड़ दी होती, सन 1839 तक इसने पुनः सत्यार प्रकाश का संशोधन किया है। यदि छोड़ रखी होती तो समोल्लास नंबर 8 में पृष्ठ नंबर 197-98 पर ये क्या लिखता है कि ऊपर के लोकों में सूर्य पर, चांद पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने ग्रह हैं सब पर, यहाँ पृथ्वी की तरह सब जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं और सारे सुख पदार्थ हैं। ये बाग बगीचे, झरने, दरिया सारी सूर्य पर भी एज इट इज है। जिसने भांग पीना छोड़ दिया होता कम से कम इसने तो सुधार जाता। यही तो ही लिखा है इसमें। इन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना चाहिए। और इनसे भी दास प्रार्थना करता है, हमें कोई द्वेष नहीं। इन हमारे साथ जो करा सो करा, हम तो बालक जान का माफ़ करनी है, क्योंकि हमारे भगवान के साथ वो जुल्म किए थे। उनको अगर आज देख लें, हमारे साथ तो कुछ भी ना हुआ दास के साथ, उन्होंने फिर भी सबको माफ़ करा, किसी को भी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि उनको पता था। और हमें भी ये ज्ञान हो गया है कि किसको बद्दुआ दें, ये सभी अपने ही है। जैसे कोई शराबी लड़का बाप को पीट दे, उसने पता है इसका नशे में पीट रहा है, जब ये नशा उतर जाएगा फिर देखना प्रणाम करेगा, माफ़ी मांगेगा। तो इस नशे में जो गलती जिन्होंने कर दी, कोई बात नहीं, अब नशा तार दूंगा थोड़े दिन में, और फिर देखना। रोया करोगे चरण पकड़ के, बहुत भारी गलती करी। मेरा उद्देश्य क्या है? आपका बुरा करना नहीं है, केवल भला करना उद्देश्य है। और उसके लिए जेल के जान जाओ, ये तो करके छोड़ दूंगा, दाता का आदेश है। फाइनल फैसला कर रखा था उसने। अपने आत्माओं, इन्होंने महर्षि दानंद ने अपने हाथ से लिख कर ये भेजी थी, लिख रखी है कि मैं अपने माता पिता के सेवा करने के हक में नहीं हूँ। ये आत्मकथा इन्होंने अपने कर कमलों से लिखी है। ये देखिए, मैं दानंद सरस्वती, मैं स्वामी दानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोट था। देश मोरबी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता का निज निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। अपने आत्माओं, इन्होंने महर्षि दानंद ने अपने हाथ से लिख कर ये भेजी थी, लिख रखी है कि मैं अपने माता पिता के सेवा करने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो यदि जीवित हों और उन्होंने मेरा यहाँ पता लग जाए, घर छोड़ के चले गए थे, भाग गए थे घर से, इसमें लिखा है इनकी जीवनी में, तो यहाँ आवेंगे माता पिता तो मैंने उनकी सेवा करनी पड़ेगी और पैसे लाने पड़ेंगे, उनके साथ घूमना घामना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि ये माता पिता की सेवा के हक में भी नहीं था। उन्हें आत्मा अकल है इस आदमी में। इब्दास के माता पिता इस आश्रम में रहते हैं, या लाखों लोग रोटी खाएं, 2 रोटी उनकी में ज़्यादा भारा हो जाएगी, हमें सारा कुछ यहाँ हो रहा है। और माता पिता की सेवा ना करने वाले के बारे में इसने सत्यार प्रकाश में लिखा है कि ईसा मसीह माता पिता की सेवा नहीं कर सका, वो घर छोड़ कर चला गया, इसलिए उसकी यह विरान मट्टी हुई, इसलिए जो दुर्गति होकर मरा, क्रस कर दिया। और महर्षि दानंद खुद कहते हैं मैं माता पिता की सेवा के हक में नहीं हूँ, तो इसलिए इसने अन्य की आलोचना की और स्वयं वही गलतियाँ करी। अपने आत्माओं, ऐसे व्यक्ति को ओए होए एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिरे थे हम ठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे, ना मैं ऋषि थे,
ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से